Hello friend, this is Sumit. Today we are going to solve question number 7 of exercise number 11.1. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा और किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो बोलता है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस बार जो एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, लेकिन हमको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और ये फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर वन टाइम में ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसको किस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जिन दो चीज़ों की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में रिक्वायरमेंट रहेगी, उन दोनों चीज़ों को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियस की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें सेंटर पर बने हुए एंगल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसका आंसर कितना है? 120 डिग्री। इस तरीके की चीज़ों की हमें क्या रहेगी? ज़रूरत रहेगी। बाकी सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना। इसमें आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना पड़ेगा और √3 का वैल्यू 1.73 लेना होगा। इसके बाद आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो आपके लिए मैंने डायग्राम पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, जिससे हमारा टाइम सेव हो और वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, है ना। तो अब पहले मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो आपका आंसर होगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, तो जो सेगमेंट है उसका एरिया आप कैसे लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। इसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। तो रेडियस का जो आंसर था इस क्वेश्चन के लिए, रेडियस की जो वैल्यू थी वो आपको सवाल में कितनी गिवन थी? तो आप बोलेंगे सुमित हमें अभी भी लर्न है, ये 12 थी। कितनी थी? 12। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप थीटा का आंसर पुट करेंगे। तो थीटा की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 120। और इस सारे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड किससे करेंगे? 360 से। लेकिन फ़ायदा क्या रहता है कि आप थीटा की वैल्यू के नीचे ही क्या लिखें? 360। ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम वो क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई हो जाती है, तो काफ़ी बेनिफिट रहता है, लिखने में भी आसानी रहती है। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा? रिमेनिंग पोर्शन में भी वैल्यू रिप्लेस करनी होंगी। तो आप 12 स्क्वायर करेंगे, इसी तरीके से साइन 120/2 और कॉस 120/2 अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन में हम कुछ पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 120 की टेबल से आप 360 को कट कर सकते हैं 3 टाइम। इसी तरीके से 3 की टेबल से 12 को कट कर सकते हैं 4 टाइम। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो 3.14 इंटू 12 इंटू 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की टेबल से आप 120 को डिवाइड कर सकते हैं 60 टाइम। फिर 2 की टेबल से आप 120 को डिवाइड कर सकते हैं 60 टाइम। इसके बाद आपको क्या करना होगा? इसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी होंगी। तो 3.14 इंटू 12 और 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे आप 144 होगा। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से आप कॉस 60 की वैल्यू भी पुट करेंगे, ये हो जाएगी 1/2। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट दोनों 2 हैं, वो हमारे इस 144 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 72 टाइम डिवाइड होगा। अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो ये 36 टाइम क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसमें आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करने हैं।
मल्टीप्लाई करना होगा और इसके अलावा आपको √3 की वैल्यू पुट करनी होगी, जो इस क्वेश्चन के लिए कितनी है 1.73। इसके बाद जब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। पहले आप फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने पहले से ही सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 150.72 माइनस, इसी तरीके से आप 36 और 1.73 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके लिए आएगा 62.28। जब आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपका आंसर आएगा 88.44। फिर भी आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिससे आपका आंसर गलत ना आए। आपको ध्यान ये रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट सेम होनी चाहिए दोनों में। अगर ऐसा नहीं है तो आप 0 वहाँ पर प्लेस कर लो और उनको नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या कर लो, सेम। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगी, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो विद द टाइम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा वो आपके लिए किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।